हेलो फ्रेंड्स, आई एम कबीर। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पास्ट की सीरीज़ में 3 टेंस कंप्लीट करा दिए। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट का लास्ट टेंस जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, हम कैसे इसकी पहचान करें कि कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा या नहीं होगा। देखिए, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, उसके लास्ट में अगर समय से आ रहा, समय से का मतलब अभी बताऊंगा, और फिर उसके बाद रहा था, रही थी या रहे थे आता है। देखिए, मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो में बताया था कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे आएगा तो वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर टाइम भी आ रहा है, जैसे मैं 5 बजे से होमवर्क कर रहा था, तो यहाँ पर समय आ गया, कोई टाइम आ गया। 5 बजे से, समय से, कोई भी टाइम से, और मैं कुछ काम को कर रहा था। अब यहाँ 2 सेंटेंस में लिख रहा हूँ, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। एक तो सेंटेंस ये है कि मैं खेल रहा था, एक सेंटेंस है कि मैं 5 बजे से खेल रहा था। मैं भाई 5 बजे से खेल रहा था। अब यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क क्या है ये देखेंगे हम। खेल रहा था, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर है पहले सेंटेंस में मैं खेल रहा था, यहाँ सिंपल है, यहाँ पर कोई टाइम नहीं आ रहा कि मैं कितने बजे से खेल रहा था, 10 बजे से, 12 बजे से, 9 बजे से, कोई टाइम नहीं आ रहा, और ना कोई निश्चित समय आ रहा, सुबह से, जनवरी से, फरवरी से, ऐसा कोई टाइम यहाँ पर नहीं आ रहा, कोई भी टाइम यहाँ पर आ ही नहीं रहा। यहाँ पर सिंपल है, मैं खेल रहा था। तो इसे हम बनाएंगे आई वॉज प्लेइंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई वॉज प्लेइंग, ऐसे हम बनाएंगे सेंटेंस को। और दूसरा है मैं 5 बजे से खेल रहा था, समय आ गया, समय से आ गया, और लास्ट में रहा था भी है। तो ये कौन सा टेंस है? ये मेरे भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो अब हम इसका जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसे इसको बनाने का तरीका होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड बीन। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। हैड बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, जैसे हम कह सकते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे सिंस या फॉर। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा। मैंने उसमें बताया था, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने टेंसेस की, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंस और फॉर का यूज़ कैसे होता है। यहाँ पर एक बार और रिवाइज करा दूंगा। देखिए, यहाँ पर आएगा सिंस या फिर फॉर। अब कहाँ पर सिंस आएगा, कहाँ पर फॉर आएगा, ये मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद कोई ना कोई टाइम आने वाला है। अब जैसे मैं कह रहा हूं, मैं 5 बजे से पढ़ रहा था, मैं 5 बजे से पढ़ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले काम को करने वाला कौन है? मैं हूं। मैं 5 बजे से पढ़ रहा था, तो मैं के लिए आएगा आई। आई के साथ हम लगाएंगे रहा था, लास्ट में है, और समय से आ रहा है, तो आई हैड बीन। आई हैड बीन। पढ़ने को हम क्या कहते हैं? देखिए, 2 तरह के पढ़ने होते हैं। एक तो होता है अध्ययन करने के लिए आता है, एक आता है रीड, पढ़ना। दोनों सही हैं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे आई हैड बीन रीडिंग या स्टडीइंग। आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा, फिर हैड बीन लगा दिया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग में आईएनजी लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैं 5 बजे से पढ़ रहा था, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है यहाँ पर, तो हमें लगाना है अब सिंस और फॉर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ आता है। देखिए, सिंस का यूज़ आता है जब कोई फिक्स टाइम हो। मैं जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, किसी निश्चित समय से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से, या मैं कह रहा हूँ मॉर्निंग से, 1924 से, ठीक है, या 2 बजे। 2 बजे एक फ़िक्स टाइम है, ये सारे फिक्स टाइम। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा 1 घंटा 2 घंटा है, फिक्स टाइम है कि भैया 2 बजे हैं तो 2 बजे ही है, तो ये फिक्स टाइम है। समझ में आई बात? अब जैसे मैं कह रहा हूँ मैं 2 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 मिनट, अब 2 मिनट क्या है यहाँ पर?
ये फिक्स टाइम नहीं है, कोई 2 मिनट पक्का नहीं है। मैं 10 बजे, या मैं कह सकता हूँ मैं 10 घंटे से वीडियो बना रहा था, तो यहाँ पर भी क्या है, ये 1 घंटे से या 1 साल 2 साल 3 साल, ये सब फिक्स टाइम नहीं है। तो यहाँ पर आएगा फॉर। तो जो फिक्स टाइम नहीं होगा, 1 साल, 1 मिनट, 10 मिनट, 12 घंटे, ये सब क्या है, फिक्स टाइम नहीं है, तो इसके साथ आता है फॉर। और जब आएगा फिक्स टाइम, जनवरी, फरवरी, मंडे, ट्यूसडे, सुबह, शाम, यहाँ पर इसके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। अब यहाँ पर 5 बजे, एक फिक्स टाइम है 5 बजे, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंस 5 o'clock। ये हो जाएगा हमारा। तो ये बनाने का इसका तरीका होता है कि हम कैसे बनाएंगे। आई हैड बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। आई हैड बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। तो ऐसे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा रूल। ठीक है, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। आप 2 घंटे से मेरी वीडियो देख रहे थे। आप 2 घंटे से मेरी वीडियो देख रहे थे। तो काम को करने वाला कौन है, आप हो ना, आप देख रहे थे, तो आपके लिए आता है यू। अब जब हम वीडियो कोई चीज़ ध्यान से देखते हैं तो उसके लिए आता है वॉच। क्या आता है, वॉच। तो यू हैड बीन वॉचिंग, यू हैड बीन। अच्छा याद रखना, हैड बीन सबके साथ आने वाला है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। यू हैड बीन वॉचिंग, वॉचिंग माई वीडियो, वॉचिंग माई वीडियो सिंस, कुछ भी कर सकते हैं, 5 बजे से, 10 बजे से, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 बजे से, वीडियो सिंस 5 o'clock। ठीक है, एक सेंटेंस और ले लेंगे। वह 5 बजे से, या 5 बजे कोई फिक्स टाइम है तो हम ले लेते हैं, वो 2 घंटे से बाजार में घूम रहा था। वो 2 घंटे से बाजार में घूम रहा था। तो वो के लिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, वो घूम रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट ही के साथ भी क्या आएगा, हैड बीन आएगा। अच्छा, घूमने को क्या कहते हैं, एक वर्ड बताऊंगा बहुत बेहतरीन है, हैंग अबाउट। हैंग अबाउट कहते हैं हम घूमने को, घूमने जाना या घूमना, घूमने को हम क्या कहते हैं, हैंग अबाउट कहते हैं। तो ही हैड बीन हैंगिंग अबाउट, he had been hanging about, वो 2 घंटे से बाजार में घूम रहा था। he had been hanging about। अब यहां पर वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। hanging about in the market, बाजार में। अब कब से खेल रहा था, 2 घंटे से, 2 घंटे से घूम रहा था, खेलना ही घूम रहा था, फॉर 2 hours। तो मैं यहाँ पर सेंटेंस बोलूँगा, ही हैड बीन हैंगिंग अबाउट इन द मार्केट फॉर 2 hours। तो ऐसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये हमारा रूल हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि हम निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जनरल फॉर्मेट देख लेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा निगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट बीन। क्या आ जाएगा, हैड नॉट बीन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में, मैंने आपको बताया है कि जब 2 वर्ड आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो पहले वर्ड के बाद ही क्या आएगी, क्या आएगा, नॉट आएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर विल हैव टू। विल हैव टू क्या है, विल हैव टू एक ये हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर अगर निगेटिव सेंटेंसेस है तो कैसे बनेंगे। देखिए, निगेटिव सेंटेंस में हम विल हैव टू का यूज़ कैसे करेंगे। अफर्मेटिव है, जैसे आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पर निगेटिव बनाना है मुझे, आई नॉट हैव टू गो टू स्कूल। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब 3 वर्ड की है, ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं, विल अलग है, हैव अलग है, टू अलग है, 3 क्या है, ये 3 वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट वर्ड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो विल नॉट हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। इसी तरह यहाँ पर हेड के बाद नॉट आएगा, फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लगाएंगे सिंस और फॉर, सिंस या फिर फॉर लगाएंगे। फिर उसके बाद कोई ना कोई टाइम आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। जैसे
तुम 5 बजे से गाना नहीं गा रहे थे, तुम 5 बजे से गाना नहीं गा रहे थे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, काम को करने वाले आप हो तो सब्जेक्ट है यू, तो सबसे पहले आ जाएगा यू। अब कोई सा भी सब्जेक्ट हो सबके साथ क्या आना है, हैड बीन आना। तो यू हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग, क्या लिखेंगे भाई, यू हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग। यू हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग, आप गा रहे थे गाना 5 बजे से, या 8 बजे ले लेते हैं क्योंकि बहुत बार 5 बजे ले लिया, सिंस 8 o'clock। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंस को बनाएंगे कि यू हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 8 o'clock, ऐसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने बताया ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप 8 बजे से गाना नहीं गा रहे थे, अगर नहीं आएगा नॉट आएगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं। तो अगर नॉट आएगा तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर सेंटेंस, तो कुछ नहीं होने का। ये मैंने जानबूझ के लिखा था अफर्मेटिव सेंटेंस ताकि आपके समझ में आ जाएगा। यू, अब हेड के बाद नॉट आएगा, हेड के बाद नॉट लगाएंगे और फिर बाद में बीन लिखेंगे, तो ऐसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो लास्ट में अब 2 मिनट की बात और है जिसमें हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया निगेटिव सेंटेंसेस, क्या अभी मैंने आपको बताया निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आएगा हेड, हेड के बाद आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट वर्ड के बाद ही यहाँ पर क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड या 3 वर्ड या एक से ज़्यादा वर्ड होंगे तो वहाँ पर पहले वर्ड के बाद आएगा सब कुछ, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो नॉट हो, कुछ भी हो। हेड के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस और फॉर, फिर उसके बाद टाइम, फिर उसके बाद टाइम आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, हेड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और लास्ट में टाइम, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे, नंबर कट जाएंगे वरना। ठीक है, तो क्या मैं जनवरी से वीडियो बना रहा था, तो अब यहाँ पर समय से आ गया। ठीक है, तो समय से आ गया और लास्ट में रहा था, तो क्या के लिए आ जाएगा यहाँ पर सबसे पहले हेड, क्या मैं बना रहा था, हेड आई बीन, अच्छा वीडियो बनाने को कहेंगे मेक। ठीक है, तो यहाँ पर मेकिंग आ जाएगा, तो हैड आई बीन मेकिंग वीडियो, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या मैं वीडियो शूट कर रहा था 5 जनवरी से, तो यहाँ पर हम मेकिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो हैड आई बीन मेकिंग वीडियो सिंस जनवरी, क्योंकि जनवरी क्या है, एक फिक्स टाइम है, तो यहाँ पर हमने सिंस लगाया, सिंस का यूज़ किया यहाँ पर हमने। क्या हम अगस्त से इंग्लिश सीख रहे थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हेड लगा देंगे, हेड के बाद अच्छा हम के लिए क्या आएगा, हम सीख रहे थे तो वी आ जाएगा। तो क्या हम जनवरी से या अगस्त से इंग्लिश सीख रहे थे, तो यहाँ पर हैड वी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस अगस्त, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हैड वी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस अगस्त। अब यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर लिख दिया, यहाँ पर हमें स्मॉल लेटर नहीं लिखना, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। देखिए, अगर कॉमन नाउन होता है तो वहाँ पर हम अगर कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करें तब भी चलेगा, और कैपिटल लेटर का यूज़ करना भी नहीं चाहिए कॉमन नाउन के साथ। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन है, इंडिया, इंग्लिश, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज या किसी भी प्रॉपर नेम है, तो वहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो आज मैंने आपको बताया
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों टाइप्स के सेंटेंस बताए और मैंने आपको रूल बताया कि कैसे हम रूल का यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए सपोर्ट करते रहिए, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।